हम डिस्कस कर रहे थे टेम्पलेट्स के बारे में, सही है। जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया एलिमेंटर के बाद हमने कुछ एलिमेंटर के एडॉन्स इंस्टॉल किए। जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा जो एलिमेंटर प्लगइन है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती हैं वो ऐड कर दी। इन सिंपल वर्ड आप ये समझ सकते हो। मैं अब जाऊंगा ये टेम्पलेट लाइब्रेरी में। तो ये जो आपके पास टेम्पलेट्स और ये सारा डैशबोर्ड अवेलेबल है ना, इधर आपको टेम्पलेट विजिबल हैं। ये आपने ट्राई किया था या नहीं किया था, कंफर्म करें प्लीज़। सर कल इंटरनेट इश्यूज हो रहे थे, उसकी वजह से ये हो नहीं पाया। आज करके देखूंगा क्या है। अच्छा अच्छा, चलें आज आपने करना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्योंकि आगे जो थीम्स आएंगी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सिमिलर होती हैं। तो आप लोग अगर इसका इंटरफेस समझ जाएंगे, इसको यूज़ करना समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए आगे चीज़ें इजी हो जाएंगी। इससे भी अगर कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं तो आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं ना, ये सारे आपको इसमें कुछ पेड मिलेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट। अच्छा, तो इधर आपको कुछ मिलेंगे फ्री और कुछ मिलेंगे पेड, ठीक है। तो आपने अगर फ्री वाला यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप इधर ये पहले तो आप ये देख लें, पैक्स के बाद है पेजेस, पेजेस के बाद ब्लॉग्स एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। तो पेजेस पर अगर क्लिक करें हम, तो ये देखें इधर हमें शो हो रही है प्राइस, ठीक है। तो उसके साथ हमें इंसर्ट का बटन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं, ये स्टार्टर हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये टैब है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या शो हो रहा है, फ्री, ठीक है। तो ये देखें ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको विद इन 1 मिनट आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिज़ाइन करने बैठेंगे तो ये डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज है जैसे, ठीक है। आप इस तरह के डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हैं, आप ये देख सकते हैं आप, सही है। इनको जस्ट आपने क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। और ये आप एलिमेंटर से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके अगर आपने कोई और ऐड ऑन किया हुआ है या कोई और आप यूज़ कर रहे हैं एडिटर, तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं इनको। तो अभी हम करते हैं ये जो हमारा है ना फ्री कॉन्टैक्ट अस वाला, इसको हम करते हैं इंसर्ट। अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है एलिमेंटर जो है हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज़, ये डिपेंडेंसीज़ का क्या मतलब होता है, कोई बंदा बताए मुझे। सर मतलब जो एक सॉफ्टवेयर अगर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो उस चीज़ को वो हाँ, सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी है। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये जो प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं, जो टेम्पलेट हम जिस प्लगइन के थ्रू, जिस एड ऑन के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको रन होने के लिए या उसको ठीक से उसको वर्क करने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम डिपेंड करता है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये प्लगइन है, तो उसकी कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं, ठीक है। कि आपके पास एलिमेंटर होना चाहिए, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये वाला भी इंस्टॉल होना चाहिए। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम टेम्पलेटली, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर ये इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद फ्लुएंट फॉर्म्स और एलिमेंटर ये आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। ये अगर हैं देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल्ड थे, उनको इग्नोर कर दिया उसने, और इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आप इसको करें, इधर क्रिएट पेज कर देते हैं, आवर फर्स्ट पेज, ठीक है। इसको कर देते हैं क्रिएट पेज। अच्छा, इधर आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, एडिट टेम्पलेट विद एलिमेंटर। इट मीन्स के आप इसको एडिट कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ, और ये है व्यू टेम्पलेट, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे थे ये वाला प्लगइन, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने इसका जो टेम्पलेट यूज़ किया वो एलिमेंटर को सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि एलिमेंटर का एड ऑन जो है, हम इसको क्यों एड ऑन कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो एलिमेंटर उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको पहले मैं करता हूँ व्यू, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है। ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ है, ठीक है।
तो जो डिज़ाइन था वो हो गया इंपोर्ट, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका बैकग्राउंड, ये जो टेक्स्ट है ये आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखें इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं होता किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई हेडिंग तो है नहीं कि जो है एक आपने इधर टेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे कुछ और दिया हुआ है। आप देखें तो इतना ज़्यादा टेक्स्ट जो है, इसको आप थोड़ा सा इसका जो साइज़ है ना वो आप चेक करेंगे, ठीक है। वैसे यूज़ होता है, लेकिन ये पर्पज़, आपकी वेबसाइट आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसका साइज़ और ये जो चीज़ें हैं ना इनको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये एज़ इट इज़ जैसे है ऐसे के ऐसे नहीं देना होता किसी को भी, किसी भी क्लाइंट को। तो आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करके देखें। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखें आपको क्या है, कॉलम, इनर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम, फिर हेडिंग, फिर इमेज, ठीक है। ये आपको बता रहा होता है, आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है ये वाली इमेज है। हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा, ये आपको समझ लें कि उसी इमेज पे आपको ये फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास देखें ये सेक्शन नंबर 2 है। इस पे क्या है, इसमें एक कॉलम है, ठीक है, इनर सेक्शन, देन कॉलम, हेडिंग, ठीक है। ये हेडिंग है, ठीक है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट वाली हेडिंग पे आ जाएगा। जब इस पर आ गया तो डेफिनेटली जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये इधर मुझे ये हेडिंग भी दिखाएगा, और ये लेफ़्ट साइड पर आपने मेरे माउस को फॉलो रखना है। ये जो लेफ़्ट साइड पर जो आपके पास टेबल ओपन हुई भी है, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये भी इसी के हैं, कॉन्टैक्ट अस वाले इसी बॉक्स के हैं, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपने ये लेफ़्ट साइड वाले देखने हैं, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये चेंज हो गए। इट मीन्स कि आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर इधर भी उसी सेक्शन में पहुंचा देगा, और ये साइड वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सेटिंग पेज है, ये भी वही ओपन कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको हमने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास है टेक्स्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास HTML के आपको मैंने बताया था हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। ये हेडिंग 2 इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके स्टाइल में जाते हैं। ये सेंटर अलाइन है ना, देखें ये अप्लाई हो रहा है सेंटर। अब इसका बेसिकली शो करने का मकसद क्या है, ये आपको कि ये आपको मैंने पहले भी शो किया हुआ है। तो इसको शो करने का मकसद ये है कि ये जो हमने टेम्पलेट उठाया है ये एलिमेंटर एडॉन की हेल्प से उठाया है, ठीक है। ये एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं था, हमने एलिमेंटर एडॉन्स किए। और आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में आपको कोई कहीं आउटसाइड वर्डप्रेस डैशबोर्ड कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से कोई टेम्पलेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये एलिमेंटर सपोर्टेड है या एलिमेंटर सपोर्ट करेगा इसे, ठीक है। तो आप उसको अपनी वेबसाइट पर जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद आप उसको एलिमेंटर के साथ उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंटर सिर्फ उन्हीं पेजेस को सपोर्ट नहीं करता जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। एलिमेंटर उन सब पेजेस को सपोर्ट करता है, सब जो मतलब कि एलिमेंटर के लिए एडॉन्स के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। जो एलिमेंटर जिनको सपोर्ट करता है, ठीक है, वो इन जो आपकी इनसाइड द वर्डप्रेस डैशबोर्ड है इधर से भी हो सकते हैं और आउटसाइड से भी आप इसमें लेके आ सकते हैं। तो ये आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर भी आप अब ये देखें कि हम वही टेम्पलेट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन कलर्स अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं यूज़, ठीक है। तो मतलब कि कलर, टेक्स्ट, इमेजेस, हम इधर कुछ सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जिस सेक्शन पे मैं होवर करता हूँ उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी ये पेंसिल का बटन बना हुआ आता है एडिट करने के लिए या इसको मज़ीद रिमूव करने के लिए। अब ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन के अंदर है, ये देखें डिलीट इनर सेक्शन। उसके बाद ये वाला सेक्शन आपके पास है, अंदर हेडिंग लगी हुई है। इधर देखें आप माउस में, इनर सेक्शन के अंदर एक कॉलम लगा हुआ है, उस कॉलम के अंदर हेडिंग्स लगी हुई हैं 2, ठीक है। ये एक कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला सेक्शन इसको ऐसे एम्प्टी रखा हुआ है स्पेस से, क्योंकि ये देखें ना ये कॉलम के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट देखें आपके पास ये क्या है, ये एम्प्टी है, ठीक है, ये वाला कॉलम। इनर सेक्शन में आए, ठीक है, कॉलम में आए, उसके बाद ये देखें
ये आपके पास क्या है, इनर सेक्शन कॉलम, और ये देखें अब ये हेडिंग बटन और बटन, ये तीनों किस में लगे हुए होने चाहिए, एक कॉलम में होंगे, और ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। पहले हेडिंग होगी, फिर बटन होगा, फिर बटन होगा, सही है। तो ये इस तरह से होंगे। अब ये देखें, अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ऊपर हेडिंग आ गई, ठीक है, नेक्स्ट बटन है, और उस बटन के साथ ये वाला जो बटन है ना लास्ट वाला, इसको उन्होंने इस बटन के इधर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना ये इधर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको उन्होंने इधर अलाइनमेंट इसकी इधर सेटल की हुई है, ठीक है, कि ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि ये इसी कॉलम के अंदर है। अगर हम कोई और कॉलम बात करते हैं ना, इस जैसे मैंने इधर माउस हॉवर किया हुआ है, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, बात को समझना है। ये आपको डिज़ाइन करते हुए ना प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हमारा इधर से ये लेफ़्ट वाली साइड के कॉर्नर से लेके ये हमारा इस पेंसिल के बटन तक एक कॉलम है, ठीक है, जो हमारा इस पूरे पेज पे फैला हुआ है, ठीक है। ये इतना भी हो सकता था, जहाँ पर होम का ये ओ लिखा हुआ है इसके सेंटर में भी हो सकता था, ये इधर हो जाता, ठीक है। इसका जो विड्थ और ये सेटिंग की हुई है लेआउट की, वो इधर तक है, ठीक है, जहाँ तक मेरा माउस है। तो ये जो बटन है ना दोनों, ये एक ही कॉलम में है। आप कभी गेट स्टार्टेड और रिक्वेस्ट डेमो को डिफरेंट कॉलम में नहीं समझ सकते, ये एक ही उसमें है, सही है। तो अगर इधर और कॉलम होता तो फिर इधर एक और बॉक्स बना हुआ था, ठीक है। ये सिंगल कॉलम लगा हुआ है, लेकिन इनको एडजस्ट करके इधर रखा गया है, ठीक है। इसके आगे एक और भी बटन आ सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, या इसको भी इधर किया जा सकता है और इसको भी इधर किया जा सकता है, सही है। ये आपको कॉलम्स की, इन चीज़ों का, रोज़ का, कॉलम्स का पता होना चाहिए। ये कॉलम्स में है, लेकिन ये जो टेक्स्ट, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक सेम रो में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है, इसको स्टाइल में जाते हैं, ठीक है। स्टाइल में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ये आप देख लें, अब बॉर्डर है, ठीक है। इसका बॉर्डर आप 20 करें, देखें ये बटन को क्या हुआ, ये बटन के अराउंड ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये चारों साइड से ये इसको बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस क्या है, 50 है ना, इसको आप 500 करके देखो, ये भी नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस इधर से आ जाता है, इसको अभी आप देखें। अभी मैंने 5 किया ना, तो ये क्या हुआ कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये कॉर्नर्स को देखें आप, ये रेडियस यही होता है, ये जो कॉर्नर्स हैं ये चेंज हो गए हैं। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये क्या हुआ, बटन मेरा इस स्टाइल में बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह का बटन बनाना है तो आप इसको 10 कर दें या 50 कर दें, तो ये आपका बॉर्डर रेडियस लग जाएगा और ये बटन आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बाकी पैडिंग है, पैडिंग का आपको ये डिफरेंस और मार्जिन का डिफरेंस बाद में पता लगेगा, अभी बनाएंगे उसका, जो आगे जो पेज डिज़ाइन करेंगे ना उसमें देखेंगे। अच्छा, तो लेआउट है, लेआउट में पैडिंग और मार्जिन वही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी है विड्थ, ठीक है, इन चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है। अब ये देखें कि हमारे पास लास्ट टाइम ये वाले मोशन इफ़ेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सही है। लेकिन जब हमने एडॉन्स किए तो हमारे पास अब क्या EA लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, ठीक है। ये आपको इधर आइकन मिलेगा, ठीक है, कंटेंट प्रोटेक्शन। ये किस वजह से आ रहा है, मुझे कोई बताए। सर वो जो ऐड ऑन किया था एलिमेंटर के लिए, उसकी वजह से। एलिमेंटर एडॉन, एसेंशियल एडॉन्स, ठीक है। एलिमेंटर के एसेंशियल एडॉन्स वाला जो हमने किया था ना, ये उसने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपको सम टाइम एडॉन्स भी आपको जो है अपग्रेड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अपग्रेड एसेंशियल एडॉन्स, ठीक है। अगर मैं ये एलिमेंटर को अपग्रेड नहीं करना, मैं अगर इस एडॉन को, ये वाला जो आइकन नज़र आ रहा है आपको, इसको अपग्रेड करूँगा, देन ये मेरे पास, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने फ्री वाले एलिमेंटर में, सही है। तो इसको फ्री वाले में यूज़ करने के लिए मुझे एलिमेंटर को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये एसेंशियल एलिमेंटर, ये जो एडॉन्स है ना, इनको करना है मुझे अपग्रेड, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाले वही ऑप्शंस हैं जो आपके पास पहले होते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास टेम्पलेट सारे आ चुके हैं। एक मिनट, आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, अगर इधर है विजिबल तो। हाँ, अब क्या कर सकते हैं आप, ये तो हो गए ना टेम्पलेट सारे,
ऊपर आपको ये मेन्यू मिल जाता है और ये माई क्लाउड मिल जाता है और ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। माई क्लाउड पर जब आप क्लिक करते हैं ना तो माई वर्क स्पेस, ठीक है, जो आप काम कर रहे होते हैं ना उसको आप सेव करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, एक वर्क स्पेस बना सकते हैं। शेयर्ड विद मी और माई डाउनलोड्स, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको डेफिनेटली आपके जो डाउनलोड्स होंगे ना, हम देखें हमने ये किया था, ठीक है, इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो अभी हमने ये क्या किया था, ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस का पेज था ये हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इंसर्ट, ये हमारे पास माई डाउनलोड्स में आ चुका है, ठीक है। जितने भी आप इधर डाउनलोड करते जाएंगे ना, ये टेम्पलेट्स इम्प्लीमेंट करते जाएंगे या अपलोड करते जाएंगे या ब्लॉग्स करते जाएंगे, वो इधर आपके पास आते जाएंगे इस लिस्ट में, माई डाउनलोड्स में। अगर आप कुछ परचेज़ करेंगे ना तो आपके पास ये परचेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आप जैसे एक तो है ऐड न्यू वर्क स्पेस, ठीक है, ये आप इधर से न्यू वर्क स्पेस कर सकते हैं। इधर आपको जब आप एक क्रिएट कर लेंगे ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ये आपको ये रिमूव हो जाएगा। इधर आप ईमेल एड्रेस देंगे और ये आपका जो वर्क स्पेस का नाम होगा क्रिएट वर्क स्पेस कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका यूज़ कैसे होगा ये आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी आपके पास, हाँ, एड ऑन्स के ऊपर क्लिक करते हैं। एडॉन्स का फ़ायदा क्या होता है यूज़ करने का, कोई मुझे बता दें। सर जो प्लगइन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर मतलब ऐड कर देते हैं, एड ऑन वगैरह, एक प्लगइन के अंदर भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर। हमारे पास एलिमेंटर तो है ना, तो फिर हम एडॉन क्यों यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर तो बड़ा प्लगइन है। एलिमेंटर एडॉन्स के ये तो समझने के सब प्लगइन्स हैं, इनको यूज़ कर क्यों करना है। सर जिस तरह एलिमेंटर के कुछ पेड भी हैं और कम फ्री हैं, तो इनमें ज़्यादातर फ्री भी मिल जाते हैं, ये भी एक वजह है। इसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो फ्री मिल जाते हैं, हमें पेड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एडॉन्स का मतलब क्या है, आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये एलिमेंटर है, आपको मैं दिखाऊं, ये ठीक है, ये हो गया एलिमेंटर और ये हो गया एसेंशियल एडॉन। अब जिसने एडॉन बनाया होगा और जिसने एलिमेंटर बनाया होगा, ठीक है, चाहे वो दोनों डिफरेंट हो या सेम हो, उन लोगों ने क्या किया होगा, एलिमेंटर बनाने वाले ने जब एलिमेंटर बना दिया, ठीक है, उसके अंदर जो फीचर रखने थे रख दिए। बात को समझना है, जो एडॉन बना रहा है अगर वो एलिमेंटर वाले फीचर रखेगा तो फिर उसके एडॉन को कौन यूज़ करेगा, सही है। एडॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो एलिमेंटर में फ़ीचर्स अवेलेबल हैं वो तो ऑलरेडी हैं, फिर एडॉन का मतलब क्या हुआ, फिर एडॉन किस चीज़ का ये एडॉन है, ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो एडॉन है ये इस एलिमेंटर के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का एडॉन हो ना, वो डेफिनेटली उसकी जो पहले चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना उसके अंदर, वो उसको उससे कुछ हटके चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसमें एडॉन में, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है, एडॉन्स के अंदर। तो एडॉन्स इसके अंदर इसको सपोर्ट करते हैं। एलिमेंटर जो है, एलिमेंटर आपका जो है इस एडॉन के साथ आप कंपेटिबल है, ये एडॉन को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, एसेंशियल एडॉन को यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर के लिए। अच्छा, तो ये आपके पास सारे आपको सेटिंग्स आपने देखी हुई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये मैंने पेजेस क्रिएट किए, मेरे पास 9 पेजेस इस टाइम क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट जब आप बनाने बैठते हो ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपको कितने पेजेस क्रिएट करने हैं, सही है। अब हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास ये वेबसाइट है, ठीक है। अभी के लिए ये ई कॉमर्स लेट्स सपोज नहीं है, कोई सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं हम, तो हमारे पास होम तो आएगा, लेकिन जो हमारा होम का पेज होगा वो यही रहेगा, ठीक है। होम के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पेज डिज़ाइन नहीं करना होता। उसके बाद अगर हमारा ये स्किन केयर के बारे में हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या स्किन केयर की टिप्स वगैरह हम शेयर करते हैं, तो इधर जो हमारा मेन्यू होगा या जो इधर हमारा ये आइटम होगा सेकंड वाला, इधर हमारा एक पेज क्रिएट होगा। आपको स्किन केयर का इधर से पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा स्किन केयर वाला पेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास है अबाउट का, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अबाउट का भी एक पेज क्रिएट करना होगा। कितने हो गए हमारे पास, 3 पेजेस हो गए, सही है। उसके बाद है ऑफरिंग्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये ऑफरिंग्स भी यूज़ हो रहा है, तो ऑफरिंग्स
ये जो है ये भी हमारे पास एक पेज ही होगा, ठीक है। हम पेज यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पोस्ट यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉग। तो ब्लॉग का भी अगर पेज नहीं होगा इधर, ठीक है, तो ब्लॉग कैसे काम करेगा। अब देखें हमारे पास आया हुआ ना ब्लॉग, आगे पोस्ट पेज। ये क्या होगा, ये हमारी जो पोस्ट होंगी ना, ये वो काम करेंगी इस ब्लॉग वाले पेज पर, सही है। तो अगर हम ब्लॉग वाला पेज पहले हमने क्रिएट करना है और उसको बनाना है पोस्ट पेज। तो ये कोई एक मुझे बताए कि ये पोस्ट पेज कैसे बनेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सर सेटिंग्स में जाएंगे, उधर से राइटिंग में जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगी, उधर से हम अपना पेज सेलेक्ट हाँ करेंगे। ज़बरदस्त, हम जाएंगे, ये आपको राइटिंग में जाके दिखा देता हूँ। इधर तो नहीं है। हम्म, रीडिंग में होगा, इधर ही था, दूसरे या तीसरे। हाँ रीडिंग में है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, पोस्ट पेज वो कह रहे हैं आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो हमारा जो पोस्ट है ना ब्लॉग है, जो ये ब्लॉग जो है ये हमारा पोस्ट पेज जब बनेगा ना, जब हम इधर से ब्लॉग पोस्ट पेज में ब्लॉग वाले पेज को सिलेक्ट कर देंगे। लेट्स सपोज मैं इस ब्लॉग वाले को रिमूव करके ऑफरिंग्स वाले को बना देता हूँ और इधर लिख देता हूँ पोस्ट पेज, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ और इसको सेव चेंज कर देता हूँ। अब क्या होगा बताए कोई। अब हमारी पोस्ट वगैरह जो है वो ऑफरिंग्स वाले पेज में शो होंगे। हाँ, और क्या हुआ कि हमारा जो ब्लॉग पेज था ना उसके आगे अब नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। हमें इधर से इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं अगर हम सही तरीके से समझते हैं, या अगर हमने सही तरीके से वर्डप्रेस को पढ़ा है, या जो भी हमने काम किया है ना, हमें हर चीज़ इधर पता लग रही होती है, ठीक है। अब देखें ये ब्लॉग है, अगर आपका क्लाइंट या आप समझते हैं कि ब्लॉग वाला जो पेज है ना इस पे मेरे पास पोस्ट शो नहीं हो रही, आपको सिंपल करना क्या है, आपने टाइम अपना बचाना है। बेशक क्लाइंट को बताएं या ना बताएं, आपने अपना टाइम बचाना है। आप ऑल पेजेस में जाएं और अपना ब्लॉग्स में जाएं, चेक करें कि कौन सा पेज उसका लगा हुआ है ब्लॉग पर, उसकी पोस्ट कहाँ जा रही है, ठीक है। उसके पास 50 पोस्ट लगी हुई हैं लेकिन ब्लॉग वाले पेज पर नहीं है, और ये मेन्यू में भी लगा हुआ है उसके पास। मेन्यू में भी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और पेज भी इस तरह से प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, तो ये ब्लॉग पे ना जब वो ये मेन्यू में भी सेटअप हुआ है तो वो डेफिनेटली कहेगा कि मेरे वेबसाइट में कोई बग है या कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ये क्या हो रहा है वेबसाइट में, ठीक है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको भी समझ होनी चाहिए कि आप जो है इतना अगर आपने कुछ अच्छी तरह से सीखा होगा, समझा होगा, तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि पता नहीं इसके अंदर कोई कोड में प्रॉब्लम है या इसकी हो सकता है कोई मेन्यू में मसला है, नहीं। ये मेन्यू लगा हुआ है, इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है जी, ये मेन्यू में आ रहा है। आप अपना इसको चेक करें, इस पर कंटेंट कौन सा डिस्प्ले कराना है, ठीक है। ब्लॉग का कराना है, पोस्ट है, जो भी है, जो चीज़ भी डिस्प्ले करानी है। पेजेस में जाएं, पेज क्रिएट हुआ है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन ये होती है। अगर तो ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेफिनेटली पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ब्लॉग का इधर मेन्यू मिल गया है, नेक्स्ट आपने वेरीफाई करना है पेज या पोस्ट अवेलेबल है, दोनों में से, ठीक है। ये पोस्ट है, इधर भी देख लेना है, समटाइम पोस्ट भी इधर डाल देते हैं लोग। तो आपने ये इधर अगर पेज है, ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करें और फिर देखें कि जो आपकी पोस्ट है, पोस्ट पेज कौन सा है, ठीक है। ये होम पेज में मसला आ सकता है समटाइम, क्लाइंट का जो होम पेज है ना वो सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, कोई एरर आ रहा होता है उस पर, तो वो कहता है मेरा होम पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर मैं आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के होम लिखता हूँ फिर रिप्ले जो वो डिस्प्ले होता है, लेकिन ऐसे वो डिस्प्ले नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, ये पोस्ट पेज बन गया अब हमारा, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट पेज हो गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ से हुए हैं, सेटिंग से हुए हैं। तो बाकी हमारा ये जो है, ये अब हम क्या करते हैं, इन पेजेस को कर देते हैं रिमूव, ठीक है। ये हमें पेजेस अब नहीं चाहिए, ये इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको अप्लाई करेंगे जब आप, तो ये क्या चला जाएगा, ये ट्रैश में चला जाएगा, लेकिन ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बच चुके हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, ये आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास पेजेस बच गए हैं ये, ठीक है। तो ट्रैश में हमारे पास ये है और ड्राफ्ट में हमारे पास एक है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, ठीक है। तो इधर क्या है, ये हमारे पास इधर शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी डेफिनेटली हर वेबसाइट की होती है, नहीं होती तो फिर आपको ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पॉलिसी ये पेज बनाना ही बनाना होता है, चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कुछ भी है, ठीक है। तो आप इसको जो है अपना एडिट कर दें और एडिट करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। या एडिट कर लें या उसको सेलेक्ट करके और ऊपर से आप उसको पब्लिश कर दें। अच्छा, तो एक मिनट, नेट बहुत स्लो हुआ है आज। अच्छा, अब ये है, अब मुझे ये बताएं कि मैं ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये मेन्यू वाली जगह पर, ठीक है। इस सेक्शन को मैं अगर रिमूव करूं तो कैसे करूं, ये जब मैं माउस लेके जाता हूं तो ये इधर क्रॉस का निशान यहाँ से गायब हो जाता है, कैसे होगा ये हैं। ये देखिए, मैं इधर माउस लेके क्रॉस करने आता हूँ तो ये अवेलेबल नहीं होता, ये फर्स्ट सेक्शन में ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको कैसे फिक्स करना है। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश और ये भी कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास है ना, ये इस पे हम इसको, अगर हमें इधर क्रॉस का बटन नहीं मिल रहा तो हम इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं और इधर से डिलीट भी कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारा पूरा के पूरा सेक्शन जो उसके अंदर लगे हुए थे वो भी समझ लें कि रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर प्लस का आइकन मिलेगा, इधर से आप कुछ मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे ये आपको पता है कि आप कंटेनर्स, अब ये जो है ना ये अपग्रेड मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रो वाले में ये चीज़ें लेके जाऊँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास फ्री हैं, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इमेज ऐड कर देते हैं इधर, ये फ्री इमेजेस हैं, ये आपको इधर फ्री मिल जाती हैं अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल हो, ठीक है। और ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी है और ये आप अपलोड करते हैं। अच्छा, इमेजेस अपलोड करते वक्त आपने क्या ख्याल रखना है, जो आपकी इमेज का साइज़ हो ना वो केबी में होना चाहिए, वो एमबीज़ में ना हो, ताकि आपका जो सर्वर है वो प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो ये इंटरनेट से लोड होंगी डेफिनेटली, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये अब इस पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या करें, पिक्ज़ा बेस से ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। ये फ्री पिक्चर है, इसमें कॉपीराइट नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये पिक्चर्स अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो नहीं आता कॉपीराइट। अब ये ऑल टेक्स्ट है, ये आपका होना चाहिए अपडेटेड, ठीक है। ये फिर एसईओ में ना सपोर्ट करते हैं। अगर एसईओ, अगर आप इन चीज़ों को रिमूव कर देंगे, इनको एम्प्टी रखेंगे, तो ये आपकी साइट की जो एसईओ है, रैंकिंग है, उसमें ये आपको प्रॉब्लम करेगा। जब आप अपनी साइट को आगे लिंक करते हैं सर्च कंसोल में जाके, तो फिर आपको एरर्स देने लग जाता है कि आपकी साइट पे ये इमेजेस, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, सही है। इन सब को आपने फिल करना होता है, जो आपकी ओरिजिनल जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कर दे क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है जी, ये आपके पास इस टाइम पे ये इमेज इधर अवेलेबल है, ठीक है। और इधर डिस्प्ले अभी नहीं हुई, ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ये इतनी सी साइज़ में होगी, इसको हम अगर फुल करना चाहें तो ये फुल भी हो जाएगा साइज़, सही है। उसके बाद इसको इधर से करेंगे पब्लिश, ठीक है। एलिमेंटर का एक सम टाइम प्रॉब्लम यही होता है कि जो आप फ्रंट एंड पे चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको इधर फौरी तौर पे डिस्प्ले नहीं कर रही होती, सही है। या तो आपको इधर रिफ़्रेश करना पड़ता है, या फिर आप ये काम किया करें कि आप ये जो आपका साइट का लिंक है ना, इसको आप किसी और ब्राउज़र में, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ गेस्ट मोड, ठीक है। तो आप फिर न्यू गेस्ट मोड में, या आप अगर यूज़ कर रहे होंगे अपनी एक प्रॉपर अपना अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे गूगल क्रोम का, तो उसमें फिर आपने ये लॉगिन किया होगा, आप गेस्ट मोड में जाके, तो या इनकॉग्निटो मोड में जाके आप इसको ओपन करके इनको आप विज़िट कर सकते हैं पब्लिश करने के बाद, ये जब अप्लाई होंगी, ठीक है।
तो उसके बाद इस गैलरी, ये जो गैलरी है हमारे पास, इसके रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं ये हमारे पास इधर अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको रिमूव किया ना, ये देखें ये पूरा सेक्शन ये उधर फैल चुका है, ठीक है। आप इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना जिधर भी आपको इसको रखना है, ठीक है। तो मैं इसको इधर तक ले आता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेज का जो हमारा एक सेटिंग हुई हुई है, मार्जिन वगैरह दोनों साइडों से लेफ़्ट राइट से, वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम पर ये अवेलेबल है, ठीक। तो अब मैं इस पर इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ, ये जो है ना, ये देखें अब ये पूरी के पूरी हमारी इसकी है, ये हमारा इस बाहर वाला जो सेक्शन है ना, ये कॉन्टेक्टस के ऊपर वाला, जिसके अंदर ये कॉन्टेक्टस और ये पड़े हुए हैं, ये उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। और इसको आप जब क्रॉस करेंगे तो ये सारा के सारा सेक्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इधर आपको ऊपर एक प्लस का आइकन, ये प्लस का बटन मिल रहा है ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप कोई चीज़ इसमें प्लेस कर दें, ठीक है। ये इधर आप कर दें, ठीक है। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अलाउ कर देगा कि आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। ये हम कर देते हैं इसको डिलीट, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये क्रॉस के बटन से। अब हमारे पास रह गया सिर्फ ये वाला सेक्शन। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये देखें कि ये जो हमारे पास नीचे पहले ये बटन शो हो रहे थे प्लस और ये, ठीक है, और ये एआई वाला, अब ये क्यों शो हो रहा है, ये इस प्लगइन की वजह से जो हमने इंस्टॉल किया था ना, टेम्पलेट के नाम से, टेम्पलेटली, ठीक है, टेम्पलेटली, तो ये उसकी वजह से शो हो रहा है, और ये स्टार्टर प्लगइन की वजह से। जैसे जैसे आप मज़ीद प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे ना, जो एलिमेंटर के एडॉन्स होंगे या जिनके अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, वो इधर अपना एक बटन ऐड कर देंगे, ठीक है। आप उसको यूज़ करके एलिमेंटर, मतलब कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एलिमेंटर के साथ उनको कनेक्ट करके और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप एलिमेंटर में डिज़ाइन करेंगे, कुछ चीज़ें आप किसी और की सपोर्ट से, किसी और बिल्डर की सपोर्ट से डिज़ाइन करके उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब इधर देखें हमारे पास, ये पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, ये एलिमेंटर ने ऐड किया, ठीक है। आपको खुद से ऐड नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन लाइब्रेरी, ठीक है, और उसके बाद ये टेम्पलेटली, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जो सूटेबल समझते हैं आप उससे इस पेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, इधर नहीं, इसमें अवेलेबल नहीं है। चलें मैं इसको कर देता हूँ बैक, देन हम जाएंगे पेजेस। अच्छा, ये पेजेस है ना हमारे पास, तो हमारा है, लेट्स सपोज हमने क्रिएट किए हुए हैं ये 4-5 पेजेस हैं, ठीक है। और ये ब्लॉग वाला पेज जो है, ब्लॉग, और इसको अबाउट को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको करते हैं एडिट। अच्छा, जो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये टेम्पलेट है, ठीक है, जो मैं आपको एक कह रहा था उस दिन के, आपके पास एक ऑप्शन होता है पेज की सेटिंग्स में जाके, जहाँ से आप अपने पेज की विड्थ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फुल विड्थ रखना है, क्योंकि हम पेजेस में आए हुए थे तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारे पास सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। एलिमेंटर कैनवस, एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है। एलिमेंटर फुल विड्थ आप सेलेक्ट करेंगे तो आप मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि जो मैं पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ एलिमेंटर में, तो एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्टेड हो और मेरा जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली उसमें फुल विड्थ एलिमेंटर को यूज़ करे, मैं सारी चीज़ें उधर से ही मैनेज करूँगा, ठीक है, एलिमेंटर से ही मैनेज करूँगा, तो वो एलिमेंटर को ही फुल विड्थ रखेगा, ठीक है। थीम है तो आप थीम के, जो थीम के लिए ज़रूरी है वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये थीम को फोकस रखेगा। अगर आप एसेंशियल ब्लॉक करते हैं फुल विड्थ टेम्पलेट, तो ये जो एसेंशियल ब्लॉक वाला प्लगइन है, ठीक है, इसमें एलिमेंटर नहीं होगा। एलिमेंटर वाले चाहे सपोर्ट करे, एलिमेंटर के जो टेम्पलेट आप लगाएंगे एडिट भी करेंगे, लेकिन ये एलिमेंटर के लिए नहीं है, ये है एसेंशियल ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। उसके जो टेम्पलेट हैं ये उनको ठीक से इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और ये एलिमेंटर के लिए है, ये जब ये आपके पास एक एम्प्टी वेबसाइट में या जिसमें थीम इंस्टॉल होगा उसमें अवेलेबल नहीं होते, ये जैसे जैसे आप प्लगइन ऐड करेंगे ये होते जाएंगे, ठीक है।
अब ये देखें, ये गुटनबर्ग टेम्पलेट, अगर आप गुटनबर्ग का टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ये कौन से टेम्पलेट हैं, जैसे उस दिन हमने वर्डप्रेस का एडिटर ओपन किया था और उसके अंदर आपके टेम्पलेट आपको मैंने दिखाए थे कि इसके अंदर ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ये वो टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अगर आपने उनमें काम करना है तो आप इधर से ये सिलेक्ट करेंगे। आपका अगर ये सिलेक्ट होगा एलिमेंटर फुल विड्थ और आप काम कर रहे हैं इसमें, तो फिर आपका जो पेज का डिस्प्ले है ना उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आपको पेज की सेटिंग इधर से भी देखनी चाहिए, ठीक है। आप इधर से भी देख सकते हैं और वहाँ आपकी जो थीम की अपेरेंस और सेटिंग्स है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लिंक्स हैं ये तो डेफिनेटली आपको चेंज करने ही होते हैं, ठीक है। ये आपके जो पेज के लिंक्स होते हैं ये एसईओ वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसमें ना, ये टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ। इसमें मैं आ जाता हूँ पोर्टफोलियो में, ठीक है। इसको फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं और ये हम स्टार्टर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास उसमें तो नहीं थे अवेलेबल, आपको पता है एलिमेंटर में नहीं थे, लेकिन इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारे, ठीक है। आप इसमें से कोई भी पेज उठा के, जो अगर हम ये यूज़ करेंगे ना तो ये वाला सिर्फ होम इस अबाउट वाले पेज पे अप्लाई होगा, ये आपकी पूरी साइट पे अप्लाई नहीं होगा, सही है। ये इसको हम कर देते हैं क्लिक। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है इंपोर्ट फुल, इंसर्ट फुल साइट, ठीक है। तो मैं इसको, ये क्या कह रहा है, ठीक है, इंसर्ट इंसर्ट, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला इंस्टॉल एंड प्रोसीड। ये जो एलिमेंटर का ओवरव्यू है ना, ये ब्लॉक्स और ये चीज़ें आपको अब तक काफ़ी सारी समझ आ चुकी होगी, ये कैसे यूज़ होती हैं, कैसे इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे इनका काम होता है। अब हम क्या करेंगे, कल तो है आप लोगों का, साथ साथ एक टेस्ट भी है और हम एक जो हमारा टाइम बचेगा उसमें फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे पेजेस के हवाले से और एक वेबसाइट बनाने के हवाले से या कुछ और प्लगइन्स, ठीक है। तो ये जो आगे हम यही स्टार्ट करेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि हम एक टेम्पलेट तो आपको लगाना आ गया, ठीक है। टेम्पलेट की मदद से एक कंप्लीट वेबसाइट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 पेजेस, जैसे मेन्यूज़ बनाएंगे, फिर एक पेज बनाएंगे, सेकंड वाला बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मैं इस टाइम में अबाउट वाले पेज पर हूँ, ठीक है, और मुझे अबाउट वाले पेज पर ये कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव कर दूँ, अब ये देखें आप ऊपर सबसे पहले ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद अबाउट, जो हमारा इधर शो हो रहा था लिंक, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये वाला जो अबाउट है ये लगा हुआ है। जब आप इसको चेंज कर देंगे ना, कोई आप चाहते हैं कोई बंदा पेज आपका एक्सेस करे आपकी डोमेन के बाद ये लगा कर, तो वो आप इधर से चेंज करते हैं पेज की सेटिंग से, ठीक है। अब हमारा ऊपर कुछ ये लगा हुआ था, ठीक है, अबाउट के उसमें पेज में, नीचे हमने जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया आप इसको देखें स्टार्ट से, ठीक है, ये इधर से, ठीक है। ये हमारे पास अबाउट अस का, अगर आप किसी एक डिज़ाइनर, जैसे ये एक एग्जांपल ही है, ठीक है, कोई पोर्टफोलियो है या कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह का कोई टेम्पलेट उठा सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैठ के फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करें। वो रिक्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पर है, ठीक है। उसमें जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप सेक्शंस पे सेक्शन ऐड करते जाएंगे और उसके साथ साथ उनको मैनेज भी करते जाएंगे। और फिर ये कैसे बने हुए हैं, ये भी तो सेक्शंस लगे हुए हैं ना, एक सेक्शन इधर लगाया गया है, ठीक है, उसके अंदर इमेज लगाई गई है, इधर साइड आपके ये दोनों बटन लगाए गए हैं। ये जिसने बनाया है उसने भी तो इसी तरह से बनाया ना, इधर आके उसने एक और सेक्शन अप्लाई किया है ये इधर, ठीक है। और नीचे कंप्लीट जो बैकग्राउंड है वो एक ही कलर स्कीम चल रही है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो नहीं रखी हुई, ये काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली, ठीक है। वो इस तरह से उसने ये सारा पेज डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और 1 मिनट, अच्छा, तो अब ये देखें ये एनिमेट होके आ रहा है, तो ये भी आप एलिमेंटर की हेल्प से एनिमेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो इंपोर्ट किया आप देखें ये इस पेज पर है। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट पर, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो इधर आपको क्या है कि आपको जो हमने वहाँ पर पेज इंपोर्ट किया था वो इधर नहीं मिल रहा, ठीक है।
वो क्या, उसकी क्या रीज़न है कि हमने जो इंपोर्ट किया है ना, इस पेज को ओपन करके, अबाउट वाले पेज को ओपन करके देन इसको हमने यूज़ किया है, ये आपने समझ लेना है। अगर आपको यूज़ करनी है ना, लेट्स सपोज ये, एक मिनट, इसको लीव कर देते हैं। अच्छा, अगर तो आप चले गए ना इधर से, ठीक है, और आपने इधर से कोई पेज डिज़ाइन इंसर्ट कर दिया, आप इसको फुल साइड पे कर देंगे तो ये फुल साइड पे हो जाएगा। या तो आप पेजेस सेलेक्ट करके करेंगे, या फिर आप पेजेस में जाके और सिंपली जिस पे भी ये लगा हुआ है ना आपका प्लगइन, बस दैट्स इट, ये काफ़ी है, ठीक है। ये प्लगइन आपका ये इंस्टॉल हो चुका है, बस ठीक है। अब आप क्या करें, आप पेजेस में जाएं और पेजेस में जाके ऑल पेजेस करें। उसके बाद आपने जो करना है उसको एडिट करें और वो टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर लें, ठीक है। अब का हमारे पास है पोस्ट, ये हमारे पास पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने क्या करना है, इनको रहने देते हैं, इनको डिलीट नहीं करते। ये फिर हमने कल जब हम शुरू करेंगे, कल या परसों, तो फिर हम क्या करेंगे, जो एक पोस्ट का पेज बनाएंगे इधर मेन्यू में, तो फिर हम उस पर ये डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ये हमारी जो पोस्ट होंगी वो इधर डिस्प्ले हो रही होंगी, वो किस तरह से हो रही होंगी वो सारी हम साथ साथ उनको मैनेज करते जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा, एक एक दो दो सेक्शन करके इस तरह से हम चलते जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी कैटेगरीज़ वगैरह आपको पता हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और थी, अच्छा, हाँ, ये जो मैं आपको कल कह रहा था ना कि आपका जो आप आपका जो क्लाइंट है ना, जब वो लॉगिन करता है तो उसको मतलब कि ईमेल रिसीव नहीं होती, तो ईमेल इसी वजह से नहीं होती क्योंकि वो एक एसएमटीपी की सेटिंग करनी पड़ती है, जब जाके ईमेल आपकी फॉरवर्ड होती है। जब जैसे एक मिसाल है, हमारी ये वेबसाइट है, इस पर जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमें जो मैंने आपको कल वो कॉमर्स में दिखाया, ऑर्डर कन्फर्मेशन, न्यू ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर रिटर्न, वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब मेल उनको रिसीव होती है तो वो मेल इसी की वजह से होती है, ये एसएमटीपी की सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। इस पर एक पूरी क्लास हम लेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इसमें सी पैनल भी यूज़ होगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगी इधर से बैठ के, सी पैनल यूज़ करेंगे, इस पर प्रॉपर एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो बाकी उसके बाद जो ये सेटिंग्स हैं, ये देखें, ये है ना फॉर्म, ये फॉर्म के रिलेटेड हैं, ठीक है। आप इसमें कितने फॉर्म्स आपके क्रिएट हुए हुए हैं, और फॉर्म जब काम करेगा जब आपके पास एसएमटीपी की सेटिंग्स हुई हुई होंगी, ठीक है। अब ये मेरे पास है एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस और देन हमारे पास है सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। जब मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जब इसकी एक ईमेल जाएगी, सही है, आपके ईमेल पर भी और क्लाइंट के पास भी चली जाएगी कि आपने फलां वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है, या आपके किसी क्लाइंट ने सब्सक्राइब किया है, आपको भी ईमेल आ सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से उसको ईमेल जाएगी। ये क्यों नहीं जाएगी, ये अगर आपका एसएमटीपी सेटिंग नहीं हुई हुई होगी तो ये ईमेल फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक है, आपके क्लाइंट को पता नहीं लगेगा। अब ये है शॉर्ट कोड, ये मेरे पास पेज है, ठीक है, ये फॉर्म बना हुआ है, और ये मेरे पास इसका शॉर्ट कोड है। अगर मैं ऐड न्यू करना चाहूँ ना तो ऐड न्यू फॉर्म भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास ऑल हैं, ठीक है, इनएक्टिव, एक्टिव, ये सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर मैं ऐड न्यू करूँ तो मेरे पास ये देखें, ये है चूज़ टेम्पलेट, ठीक है, क्रिएट कन्वर्सेशनल फॉर फॉर्म, ठीक है, न्यू ब्लैंक, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ चूज़ टेम्पलेट पर। अब ये मेरे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं फॉर्म्स के, ठीक है। मैं लेट्स सपोज इसको क्रिएट फॉर्म कर देता हूँ सक्सेसफुली, ठीक है, ये क्रिएटेड हो चुका है। ये हमारे पास ओपन हो गया एडिटर। ये फर्स्ट नेम का है, लास्ट नेम का है। इस प्लस के आइकन से ना, इस बटन से आप इसके नीचे कुछ और ऐड कर सकते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ आपके पास ये इधर प्लस और माइनस से आप इनको मैनेज कर सकते हैं, और इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये वेब डेवलपमेंट ऊपर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। ये आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको जो है इसको कर देते, ये सबमिट फॉर्म का बटन है, इसको करते हैं सेव फॉर्म। इसमें कौन कौन सी फील्ड्स यूज़ हो रही हैं, ये एक तो नेम फील्ड है, ठीक है, जिसमें आपका नेम आता है, इसको फील्ड बोलते हैं, ठीक है। ईमेल है, सिंपल टेक्स्ट है, मास्क है,
ठीक है, ये सारी फील्ड्स इसमें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो हो गया। अब अगर हम इसको लगाना चाहें किसी पेज पर, हमने इसको यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको इधर एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे एक ऐड न्यू कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एक पेज क्रिएट कर देता हूँ फॉर्म के नाम से। ये मेरे पास है फॉर्म। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको ऐसे डमी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, इस फॉर्म को, तो मैं अपने पेज पर इसको कैसे डिस्प्ले कराऊंगा। मैं इसको डिज़ाइन तो नहीं करूँगा, डिज़ाइन तो हुआ हुआ है ऑलरेडी। इस प्लगइन की मदद से, समझना है, इस प्लगइन की मदद से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। अब मैं सिर्फ इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपने पेज पर यूज़ करने के लिए मुझे ये मिलेगा शॉर्ट कोड। ठीक है, ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये शॉर्ट कोड आपको बता रहा है कि ये कॉपी, ठीक है, ये कॉपी हो चुका है। अब मैंने इधर लगाना है, तो मैं इधर अगर पेस्ट करूँ तो भी मैं ये काम करेगा। और उसकी ये देखें ऊपर ये शॉर्ट कोड उसने खुद ब खुद कॉल कर लिया कि ये शॉर्ट कोड है, वो समझ गया कि ये क्या है। ठीक है, अगर मैं इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँ, जो मैंने आपको कहा था ये सारे आपने देखने हैं, 1 बाय 1 ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूँ शॉर्ट, ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं शॉर्ट कोड। ठीक है, ये जिसमें अभी जो मैंने पेस्ट किया, तो ये इसी टैब की मदद से, इसी ऑप्शन की मदद से वो वहाँ पर ऐड हुआ था। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो भी ये वही हमारे पास सेम प्रोसेस होगा। इसको मैं सेव करूँगा, इधर पेस्ट करके ना इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश, और इसको भी पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, इसको करते हैं व्यू पेज। अब ये देखें हमारे पास जो पेज फॉर्म डिज़ाइन हुआ है ना, वो डिज़ाइन हुआ था इस प्लगइन की मदद से। ठीक है, जैसे हम और भी यूज़ करेंगे फॉर्म्स हम, ये अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ बेसिक, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से काम करते हैं। ये फॉर्म डिज़ाइन इधर हुआ है, ठीक है, शॉर्ट कोड इधर से कॉपी किया है, और इसको यूज़ हमने किधर किया है, इस पेज पर। ठीक है, फॉर्म के पेज पर सिर्फ शॉर्ट कोड पेस्ट किया है। अब अगर आप एडिट कर, आपका क्लाइंट कहता है आपको कि यार ये मेरा फॉर्म है ना, इसको आप एडिट कर दो, इसके अंदर कुछ और फील्ड ऐड कर दो, आप तो कहेंगे जी ये फॉर्म वाला पेज है ना, ऊपर आप देख भी लेंगे फॉर्म वाला पेज है, आप क्या करेंगे, फॉर्म वाले पेज पे आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि फॉर्म किस तरह से इंटीग्रेट होते हैं, तो आपको ये शॉर्ट कोड पता लग जाएगा कि अच्छा ये शॉर्ट कोड लगा हुआ है, और ये किसका है, ये फ्लुएंट फॉर्म का है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का है। आप क्या करेंगे, फ़ौरन आप अपने इसमें जाएंगे, अपने डैशबोर्ड में इधर फाइंड करेंगे कौन सा प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, ये वाला हुआ है। ठीक है, इसमें फॉर्म जनरेट हुए हुए होंगे, उसका शॉर्ट कोड है, उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन करनी है इधर आप करेंगे, ये आपके इधर फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर आप अब क्या करते हैं, ये मैंडेटरी हैं, ठीक है, स्टैटिक लगे हुए हैं, ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमने डिपार्टमेंट से ऐड किए हुए हैं, साइड पे आपको मैंने दिखाए थे अभी, इधर ऐड हुए थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हम इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है, इसका डाटा आपके ईमेल पर, जो आपका वर्डप्रेस में सेटिंग में आपने ईमेल दिया हुआ है, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी SMTP की जो सेटिंग है ना, वो नहीं हुई हुई। अगर आप वो करेंगे, आप टेस्ट ईमेल्स करेंगे, वो हम करेंगे आगे वाली क्लासेस में, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपका जो फॉर्म है ना, ये सबमिट हो जाएगा आपके ईमेल पर। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है, या किस बंदे ने आपकी, उसको क्या आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, वो कुछ परचेज़ करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, या वैसे अपनी कोई फीडबैक देना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपको इधर से ये फॉर्म आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। अब यही फॉर्म जो है, इसको आप एलिमेंटर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर तो ये पेज, ये तो हमने ऐसे जस्ट क्रिएट किया और पेस्ट कर दिया। ये जो शॉर्ट कोड हमने उठाया था, ये वाला, ये शॉर्ट कोड आप एलिमेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंटर है, ठीक है, इसमें भी शॉर्ट कोड का ऑप्शन होता है आपके पास अवेलेबल। आप शॉर्ट कोड देखें, जब आप टाइप करेंगे ना ये शॉर्ट कोड, ठीक है, इसको आप ड्रैग करें और ड्रॉप करें। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दें, ये प्लस आइकन पे जाएं, इधर से आप कुछ भी ले लें। ठीक है, ये इसको मैं करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास है। अब मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ शॉर्ट कोड। ठीक है,
ये मेरे पास अब इधर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब मेरे पास ये क्या है, मुझे एक सैंपल दे रहा है, ठीक है, एंटर योर शॉर्ट कोड। इसको मैंने पेस्ट किया और इसको मैं कर दूंगा अप्लाई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एरर दे रहा है, लेकिन ये हो जाएगा फिक्स। ठीक है, इसको आप गो बैक करें, लीव करें। मे बी ये पेज जो है हम इसको या तो डिलीट कर चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ पेजेस डिलीट किए थे। ऑल पेजेस पर जाएं और कॉन्टैक्ट वाले पेज को आप एडिट पर क्लिक कर दें। ठीक है, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दें। समझ आ रही है ना? जी। ओके, शॉर्ट कोड में आएंगे, इधर शॉर्ट कोड। ठीक है, मतलब आप ये किसी भी बने बनाए पेज, जैसे इस पे कुछ डिज़ाइन हुआ है ऑलरेडी, आप नीचे भी ऐड कर सकते हैं इसको। ये आगे फिर प्रॉपर आपको करके दिखाऊंगा, ये आपके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट कोड, और ये हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब देखें, जब इसको आपने पेस्ट किया ना, तो ये देखें, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही फॉर्म आपका जो है, जो हमने इस पर इम्पोर्ट किया था वर्डप्रेस के एडिटर के थ्रू, अब हम इसको एलिमेंटर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके एडवांस में जाके इसके जो मार्जिन वगैरह हैं वो हम सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कर देते हैं 300। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारा जो फॉर्म है ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया, जैसे हमारा ये फॉर्म सेंटर में लगा हुआ होता था। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स में ऐसे आपको मिलता है कि फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से। तो अब ये सारी एडजस्टमेंट हम आगे जाके इनकी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट, वहाँ आपको सेटिंग्स इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इधर जो है, इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब एलिमेंटर में करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं जो आप इधर से देखें। अब ये बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड पे आ जाऊँ और बैकग्राउंड में कुछ कर दूँ, अब देखें। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ टेस्ट कराने के लिए है। अब ये हमारे पास इस तरह से बैकग्राउंड भी लग जाता है, ये एलिमेंटर की हेल्प से है। इधर आपको डेफिनेटली थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको, तो आप एलिमेंटर की मदद से इसको जैसे चाहें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम जब अपनी एक वेबसाइट का रियल फॉर्म बना के कॉन्टैक्ट अस पेज पे लगाएंगे, फिर मैं आपको कुछ प्लगइन की सेटिंग कंप्लीट बताऊंगा कि ये फर्स्ट नेम की जगह क्या कोड लगेगा, लास्ट नेम में क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये आपको समझ आ गई है कि अब हमारा जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है वो प्लगइन में हुआ है। ठीक है, प्लगइन देखें अब कितना सपोर्ट करते हैं। इसे हमने डिज़ाइन एलिमेंटर की हेल्प से भी नहीं किया, ये हमारा एक प्लगइन है। अब डेफिनेटली जब हम ये प्लगइन हमारा अगर ये करप्ट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो हमारा फॉर्म तो गया। तो ये जो फॉर्म है ये कैसे काम करेगा, ये डेफिनेटली ये शॉर्ट कोड भी इनवैलिड हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे अपनी मर्ज़ी से ये समझते हैं कि ये जो लगा हुआ है ये कहीं यूज़ तो हो नहीं रहा होगा, आप इसको रिमूव कर दें, तो फिर ये क्या होगा कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी ये सेटिंग्स इसके अंदर न्यू फॉर्म, एंट्रीज, ग्लोबल सेटिंग, ये सारी आपने, टाइमर स्टार्ट हो गया, बंद होने लगा। ओके ओके ओके, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कल के लिए इंशाल्लाह, फिर कल देखेंगे बाकी चीज़ें। ठीक है।